गर्मियों की छुट्टियों को खुशनुमा बनाने के लिए धनबाद में एक बार फिर से डिज्नीलैंड मेला धूम मचाने आ गया है। लेकिन इस बार धनबाद वासियों को कुछ खास अनुभव करने का मौका मिल रहा है। इस बार मेले का मुख्य आकर्षण अंडर वाटर फिश टर्नल है। इस अंडर वाटर फिश टर्नल के अंदर आपको मिलेगी रंग बिरंगी मछलियों के साथ कई अन्य समुद्री जीव। वहीं महिलाओं के लिए कई प्रकार के लगाए गए हैं स्टॉल और बच्चों के लिए भी है कई प्रकार के झूले। तो देर किस बात की, अभी आइए जिला परिषद मैदान धनबाद और उठाइए आनंद। जनपद जलोन में वन विभाग के द्वारा आज बंगरा में कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे विधायक मूलचंद्र निरंजन और प्रतिनिधि महेश प्रताप सिंह, जिन्होंने कहा कि पेड़ ही जीवन है, पेड़ ही नहीं तो कुछ नहीं। पेड़ होंगे तो ऑक्सीजन भी होंगे और शुद्ध मिलेंगे, जिससे जीवन अधिक होगा और जीने में कोई समस्या नहीं होगी। जलोन जिले में ही नहीं पूरे देश में अब की बार तापमान ने विकराल रूप धारण किया था। यह केवल पेड़ न होने की वजह से यह तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर वन विभाग के द्वारा वन महोत्सव का कार्यक्रम किया गया। आए हुए तमाम मंच के सम्मानित जिला पदाधिकारी जो है, सबका आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूँ। साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए माननीय जी का समय यहाँ देना और जनता को इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आह्वान करना, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वन महोत्सव के माध्यम से मेरा जनपद हरा भरा और पौधों से परिपूर्ण होगा और हमारी सभी नर्सरियों पे यहाँ की जनता पूरे जालौन के लिए जो 29 नर्सरियाँ हैं हमारे, वहाँ पौध उपलब्ध हैं, हर तरीके के पौध उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए फल वाले ग्राफ्टेड पौध हमारे पास हैं, अमरूद है, आम है, नींबू है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। और मैं ये वादा करता हूँ माननीय विधायक से कि किसी को पौध देने में कोई कठिनाई नहीं आएगी और जहाँ तक है हम लोग भी अपना पूर्ण सहयोग दे करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। 4 लाइनें लिखी हैं जो विधायक जी कहना चाहते कि बच्चा बच्चा पेड़ लगाए अपनी माँ के नाम का, बच्चा बच्चा पेड़ लगाए अपनी माँ के नाम का, वो पुण्य इसी में मिल जाता है मानो चारों धाम का। और हरे भरे सब वन उपवन हो, हरे भरे सब वन उपवन हो, यह विचार विज्ञान का। तो बरगद पीपल पाखर नीम हर पौधा है काम का। तो आपको जो भी मिलता है उसको लगाना, सब काम के पौधे हैं। तो एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगाइए, छाया भी मिलेगी, वहाँ से फल भी खाइए। उपकार हम सभी पे है इस मातृभूमि का, करके हरा भरा कुछ इसको दिखाइए। ऐसी भावना के साथ मैं चाहूँगा हमारे बीच में ADFO साहब आज यहाँ अपने इस क्षेत्र का वन महोत्सव कार्यक्रम कस्तूरबा विद्यालय में आयोजित किया गया है। और अभी हमारे ज्योतिष जी ने बताया आपको तो वास्तविकता ये है कि जैसे शरीर में हार्ट का मुख्य योगदान होता है, ऐसे ही प्रकृति के संचालन में पेड़ पौधों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है, कभी वर्षा अधिक होती है तो कभी वर्षा बिल्कुल कम होती है। उसका मुख्य कारण यही है कि आज प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, हमारे जो बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं, हमारे जो और प्रकृति के पहाड़ इत्यादियों ऐसी चीज़ें थी जिनको नष्ट किया गया, उसके कारण से आज इस प्रकार की समस्याएं पैदा हुई हैं। तो हम लोग पहाड़ तो पैदा
ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन पेड़ लगाने का काम हम लोग अवश्य कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो यदि हमने इस आवश्यक काम में, जनहित के काम में, प्रकृति के संरक्षण के कार्य में हमने सबने अपना योगदान यदि किया तो निश्चित रूप से हमारी प्रकृति का संरक्षण होगा। जो पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है उसमें गिरावट आएगी, उस पर नियंत्रण होगा। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्वयं आगे बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं। उन्होंने आह्वान किया कि हम सब लोग एक पेड़ अवश्य माँ के नाम से निश्चित रूप से लगाएं, चाहे वो भारत माँ के नाम पर लगा दें, चाहे अपनी धरती माँ के नाम पर लगाएं, चाहे अपनी कुलदेवी हो कुलदेवी माँ के नाम पर लगा दें अथवा अपनी माँ के नाम पर लगाएं, लेकिन एक पेड़ हम निश्चित रूप से लगाएं। और लगाएं नहीं, उसको संरक्षित करें। एक पेड़ जो हम लगाएंगे वो संरक्षित होगा, सुरक्षित होगा। ये काम हमको निश्चित रूप से करना है। और अगर हमने ये काम किया तो तब तो ये माना जाएगा आप वन महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। अगर हम एक पेड़ भी नहीं लगा सके तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि हमारा समाज में प्रकृति के लिए, समाज के लिए हमारा कोई सही योगदान नहीं है। इसलिए मेरा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे अनुरोध है कि सभी लोग यहाँ जो उपस्थित हैं वो निश्चित रूप से एक पेड़ लगाएंगे। तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो एक पेड़ लगाएंगे और सुरक्षित करेंगे? लगाएंगे नहीं, उसको सुरक्षित भी रखेंगे। ऐसे हमारे साथ में हमारे अजीत जी नहीं लगाएंगे